हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज से हम एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सब का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में 2024 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं बेसिक मैथ्स के पेपर, उसके बाद में हम लेंगे जो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर आता है उसको सॉल्व करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ले रहे हैं सेट थर्ड है यहाँ पे, जिसका कोड लिखा हुआ है। हर कोड के हिसाब से हमने पेपर लिए इसमें, और ये पेपर अपन ले रहे हैं मैथमेटिक्स बेसिक का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको इंग्लिश में सॉल्व करवाऊंगा, और कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो वो उस हिसाब से समझ लेगा। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है हिंदी और इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5 है HCF ऑफ 132 एंड 77 इज। मतलब आपको 132 और 77 का क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो HCF के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 132 के प्राइम फैक्टर करेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड हो जाएगा पहले 6 टाइम, फिर और 6 टाइम हो जाएगा। 2 से और डिवाइड करेंगे 33 टाइम, फिर 33 में 3 का डिवाइड करेंगे 11 टाइम, और 11 का डिवाइड 11 में 1 टाइम। सिमिलरली अपन प्राइम फैक्टर करेंगे 77 के। 77 में डिवाइड 7 का होगा, फिर 11 टाइम और 11 का 1 टाइम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। HCF का मतलब है जो कॉमन हो इसमें। तो 11 और 11 क्या है, दोनों में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये इन दोनों का क्या है, HCF है। एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन आप देख लेना, इसमें से जो भी मेथड है उसका आप इंग्लिश में मैं करवा रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने 23 है। प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके और में पूछा गया था सो दैट 11 माइनस 19 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर है। आपसे पूछा है कि ये पूरा जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखिए इसको करने का तरीका है अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को प्रूव करना है, वो प्रूव करना है इरेशनल, और अपन सपोज क्या करेंगे, रेशनल। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द contrary that 6 minus 4 root 5 is a रेशनल नंबर। प्रूव इरेशनल करना, अपन सपोज क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर क्या करेंगे, सपोज करेंगे। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, ये पूरा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। एग्जिस्ट को प्राइम नंबर्स, जहाँ पे ये को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 2। एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट, यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, को प्राइम इंटीजर है। वो को प्राइम का मतलब है इनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन 6 माइनस 4 रूट 5 है, एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसको ए अपन बी अपन सपोज कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखना बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन को रूट वाला नंबर एक तरफ करना, बाकी वाले सब नंबर एक तरफ करने हैं। 6 को इधर ही रख देते हैं, ए अपॉन बी है उसको इधर ला के अपन माइनस में कर देंगे, इक्वल टू 4 रूट 5 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6, और 6 क्या आएगा, बी आएगा। इसे बी आएगा, बी का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6b माइनस का ए इक्वल टू 4 रूट 5। अब 4 मल्टीप्लाई में है, उसको अपन डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6b माइनस ए
अपॉन में 4b इक्वल टू √5। अब आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें 6b माइनस ए अपॉन 4b, इसमें 6 है, ए है, बी है, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ लिखेंगे 6b ए एंड 4 आर इंटीजर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अब ये सब इंटीजर्स है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 6b माइनस ए अपॉन 4b इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 इसके इक्वल है, तो √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं अपन, इम्प्लाइज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है 6b माइनस ए अपॉन 4b, तो √5 भी एक रेशनल नंबर होगा। √5 इज अ रेशनल नंबर, इसके इक्वल है ना, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये √5 हमारा क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे अपन लैंग्वेज लिखेंगे, दिस contradicts the fact that √5 is an irrational number। मतलब ये जो बात है ना, ये कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब है विरोध कर रहा है ना, हिंदी में बोलते विरोध कर रहा है। ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि आया कैसा है, रेशनल नंबर आया। तो इस बात का क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो आवर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। जो हमने माना था ना, सपोज किया था, वो हमने क्या किया था, गलत किया था। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस 6 माइनस 4√5 6 माइनस 4√5 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इस क्वेश्चन को करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उन सब का मेथड यही होगा लगभग। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको एज्यूम करना है कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। फिर अपन को ए अपॉन बी लिख सकते हैं इसको। फिर अपन को रूट वाला नंबर एक तरफ रखना, बाकी वाले सब एक तरफ रखने हैं। और जो एक तरफ रखेंगे वो क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर, सॉरी, रेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल होगा, जबकि √5 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23 का ए। अब हम इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी हमारे सामने है, सो दैट 11 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो बी का सॉल्यूशन लेते हैं अपन। देखिए, नंबर हमारे पास में गिवन है 11 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, प्लस से आगे वाले में 11 कॉमन आ रहा है और पीछे भी 11 कॉमन आ रहा है। 11 हमने बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा, 19 मल्टीप्लाई बाई 23 और प्लस का क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास में 3। ठीक है, अब 11 का 11 लिख लेते हैं और ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 19 का हमें मल्टीप्लाई करना है 23 से। ठीक है, 23 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 90 से। 19 के टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 57 7 हो गया, 5 कैरी लग गया। और 19 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 38 और 5 43। तो ये आ गया हमारे पास में 43 और प्लस कर दिया हमने यहाँ पे 3। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 43 प्लस 3 करेंगे तो 440 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपन और फैक्टर करते हैं तो 11 मल्टीप्लाई बाई, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 2 2 0, फिर 2 का और डिवाइड करेंगे
110, फिर 2 का और डिवाइड करेंगे, 5 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे और फिर 11 टाइम। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे इस नंबर के जो फैक्टर है ना वो 2 से ज़्यादा हो गए। कोई भी नंबर है अगर उसके फैक्टर मोर देन 2 हो जाते हैं तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक लाइन लिखनी, बस इसने बोला है कि सो दैट, मतलब बताना है कि ये एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप आंसर में लिखेंगे द गिवन नंबर, द गिवन नंबर, the given number has more than 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा क्या है इसके फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से, 11 है, 2 है, 5 है, ये सब इसके क्या फैक्टर है। ठीक है, हैंस इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, आपको ये बोला था कि ये आप प्राइम नंबर नहीं है, आपको बताना था इसमें, हैंस इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सो दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप इसको आप लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जिसके फैक्टर जो है मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर मोर देन 2 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर कैसा है, ये जो पूरा नंबर है ना ये एक कंपोजिट नंबर है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये थे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एकदम ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसका क्वेश्चन 26 है, हिंदी में आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स रेस्पेक्टली, मतलब 2 जो घड़ी है उसमें जो अलार्म बज रहा है ना वो रेगुलरली 20 मिनट और 25 मिनट के इंटरवल के बाद में बज रहा है। ठीक है, हर 20 मिनट के बाद एक घड़ी बज रही है और दूसरी घड़ी हर 25 मिनट के बाद बज रही है। इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर वो दोनों घड़ियाँ जो है ना 12 बजे दोपहर को, नून का मतलब दोपहर को 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो एट वॉट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम, तो वह अगले किस टाइम जो है वापस एक साथ बजेगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट भी आगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जो अलार्म क्लॉक्स है वो 2 है, देखो एक तो 20 मिनट के बाद बज रही है। ठीक है, इसका मैं पहले बेसिक समझा देता हूँ, फिर आप अपन देखेंगे इसमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ। ये फर्स्ट जो क्लॉक है वो हर 20 मिनट बाद बज रही है, और सेकंड जो क्लॉक है हर 25 मिनट के बाद बज रही है। तो पहले ये 20 मिनट पे बजी है, तो अगली कब बजेगी, 40 मिनट पे। ठीक है, और ये बजेगी 50 मिनट पे, नेक्स्ट ये 60 मिनट पे, और ये 25 और 75 हो जाएगा, और ये बजेगी नेक्स्ट 80 मिनट पे, तो ये बजेगी 100 पे, ये बजेगी 100 पर, तो ये बजेगी 125 पर। अब हमें देखना है कि सेम टाइम कब आया यहाँ पे, तो सेम टाइम जो है कब आया, 100, तो इसका मतलब 100 मिनट के बाद में जो है वापस सेम उसी टाइम पे बजेगी। ठीक है, तो ये जो 100 है ना ये इस 20 का और इस 25 का क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वापस कब बजेगी या वापस कब मिलेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें अपन को क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स, यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स is the LCM of 20 and 25। ठीक है, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 के अपन फैक्टर कर लेते हैं, तो 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 5, और सिमिलरली 25 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर 5 × 5। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 20 and 25। एलसीएम में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट जितनी बार आया हुआ ना वो नंबर लेते हैं, तो 2 टाइम्स या तो 2 टाइम्स लेने, दोनों में कंपलसरी होना जरूरी नहीं है, और 5 जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो 5 को 2 टाइम लेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। ठीक है,
तो ये जो आंसर है ना, ये 100 मिनट के बाद क्या होगा, वापस बजेगी। यहाँ हम लिखेंगे आफ्टर 100 मिनट्स, 100 मिनट्स फ्रॉम 12 नून। ठीक है, पहले कब बजी थी, 12 बजे बजी थी ना, अब 12 बजे के 100 मिनट बाद में। और 100 मिनट का मतलब है इसमें एक आवर में जो है 60 मिनट होते हैं, तो 1 तो आवर हो जाएगा। ठीक है, और पीछे मिनट कितने रहेंगे, 40 मिनट रहेंगे। और 1 आवर और 40 मिनट इसमें 12 में अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दे विल बीप अगेन टुगेदर एट, 12 में 1 ऐड करेंगे, 12 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1:40 PM। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई क्लॉक है या फिर कोई मंदिर की घंटी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वापस बोले कि कब बजेंगे, तो आपको हमेशा क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है, और वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए, ये था पेपर अपना फर्स्ट। अब हम पेपर लेते हैं सेकंड। क्वेश्चन है हमारे सामने, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसका हमें क्या निकालना है, HCF। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो है 10। ठीक है, क्योंकि 9 तक तो 1 डिजिट के होते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है 10 ही है। और यहाँ बोला गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है ना, वो है 4। तो 10 और 4 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 10 के फैक्टर कर देते हैं 2 × 5, और 4 के भी फैक्टर कर देते हैं 2 × 2। अब हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 10 एंड 4। तो 10 एंड 4 के प्राइम फैक्टर में कॉमन कौन है, 2 है, तो इसका HCF हो गया 2। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 84 एंड 144 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टर करेंगे हम। सबसे पहले हम करते हैं 84 के प्राइम फैक्टर। इसमें 2 का डिवाइड होगा 4 और 2 टाइम, फिर 2 का और करेंगे 21 टाइम, फिर 2 का नहीं हो रहा 3 का करेंगे 7 टाइम, और 7 का करेंगे 1 टाइम। सिमिलरली अपन फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर 144 के। 144 में 2 का डिवाइड करेंगे 72, 2 का डिवाइड करेंगे 36, और 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 का और डिवाइड करेंगे 9, 9 में 2 का नहीं हो रहा 3 का हो रहा, 3 का करेंगे 3 टाइम, और 3 का और करेंगे तो 1 टाइम। फिर इनके प्राइम फैक्टर आपको इस प्रकार से इनके आगे लिखने हैं, 84 और 144। 84 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 7, और 144 के लिखेंगे 2 है 4 टाइम, और फिर है 3 2 टाइम। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, HCF में हमेशा पेयर बनाने हैं। तो 2 दोनों में है, यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और थर्ड का एक, और ये थर्ड का भी एक फैक्टर बन गया 3 का। तो एकदम आसान है। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF, किसका HCF निकालना था, 84 एंड 144 का। तो 2 का पेयर बना, एक 2 बार आ जाएगा, फिर सेकंड पेयर में से 2 बार आ जाएगा, और एक 3 का पेयर बनाया तो उसमें से 3 बार आ जाएगा। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो HCF कितना हो गया, 12 हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली जो अभी आया था उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। वहाँ से मैं सेम लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा अपन चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये सेम क्वेश्चन है अभी पिछले सेट में जो आया था ना, उसी टाइप का है, बस नंबर चेंज किए हुए। प्रूव दैट 7 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो उसी टाइप से करना है, बस मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट जो नंबर है ना 7 - 3√5 इज अ रेशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट, तब 2 को प्राइम नंबर होंगे ए और बी। ठीक है, को प्राइम का नंबर इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
तो अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसको अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7-3√5, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 7 को यहीं रख रहे हैं, a/b प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और 7√5 प्लस माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा b, 7 का b से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का a इक्वल टू 3√5, और 3 मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में, तो 7b माइनस a/3b इक्वल टू हो जाएगा √5। अब आपको इसमें यहाँ ध्यान से देखना है, ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें ये 7 है, b है, और a और 3 सब क्या इंटीजर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7, b, a एंड 3 आर इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स है, और इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स पूरा नंबर कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। सो 7b माइनस a/3b इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है, इसका मतलब ये जो √5 है ये इसके इक्वल है, ये भी कैसा होगा, रेशनल होगा। तो देयरफॉर √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो √5 रेशनल आया, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, √5 इज एन इरेशनल। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। तो हमने जो एजम्पशन किया था, एज्यूम किया था, वो क्या किया था, करेक्ट नहीं किया था, है ना, नॉट करेक्ट। हैंस लास्ट में हम लिख लेंगे 7 माइनस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो पिछले सेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया, सेकंड सेट में भी ऐसा ही आया है। तो क्वेश्चन जो है लगभग ऐसे ही आ रहे हैं, सेम टाइप के। बस ये ध्यान रखना है कि नंबर वगैरह चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अपन सेट ले रहे हैं, अपन 43031 थर्ड सेट ले रहे हैं, कोड 3 है। इसमें क्वेश्चन हमारे सामने असर्नेशन एंड रीजन वाला, क्योंकि हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है असर्नेशन एंड रीजन वाले, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कथन और कारण वाले। तो हिंदी में बच्चों आप देख लेना, हम देखते लेते हैं इंग्लिश में। डायरेक्शंस गिवन है इसमें। इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपको चूज करना है व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर रीजन जो है असर्शन मतलब जो कि सेंटेंस है ना, स्टेटमेंट, उसका अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ए ऑप्शन टिक करना है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू है और रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यदि रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो बी करना है, अगर करेक्ट कर रहा है तो ए करना है। सी ऑप्शन कब टिक करना, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी टिक कब करना, जब असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो असर्शन वगैरह पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है असर्शन ए, √2 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको इसने बोला है कि √2 और 5 माइनस √2, ठीक है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 आएगा, और माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई √2। अब ये पूरा एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या बोला गया, इरेशनल नंबर है। तो ये तो सेंटेंस जो है असर्शन तो सही है, ठीक है। अब रीजन चेक करते हैं। रीजन में लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब कोई भी 2 इरेशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो ये बात सही है या गलत है, अपन चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 2 इरेशनल नंबर ले लिए, एक तो प्लस का √2 ले लिया और एक माइनस का √2 ले लिया। ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, इरेशनल। अब मैं इनका करता हूँ प्रोडक्ट, तो माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई √2 कितना आएगा, -2। और -2 ये कैसा है, ये एक रेशनल नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये बात क्या है, गलत है। हमेशा जो है इरेशनल नहीं आएगा, कभी रेशनल भी आ सकता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे √2 और √3 लिया, ठीक है, ये दोनों इरेशनल है और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो √6 आएगा, तो ये तो इरेशनल है, ठीक है। बट इस वाले केस में जो है √2 और माइनस √2 में जो है एक ऐसा नंबर आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अब आंसर कौन सा होगा वो देख लेते हैं।
असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप से ही है, वही चलो कर देते हैं इसको भी। फर्स्ट क्वेश्चन है 23 का, प्रूव दैट -7 -2√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन रेशनल नंबर। सेम टाइप से क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपन। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट -7 -2√3, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है, सपोज क्या करेंगे, रेशनल। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट। तो इसको अपन है ना -7 और माइनस का 2√3, इसको ए अपॉन बी सपोज कर सकते हैं, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं ना, मतलब प्राइम नंबर सब एक तरफ करने हैं, बाकी सब एक तरफ करने हैं। तो -7 और माइनस का ए अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा 2√3। माइनस का 2√3 उधर भेज दिया हमने। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा बी, और बी का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7b माइनस का ए इक्वल टू 2√3। अब 2 मल्टीप्लाई वो आ जाएगा डिवाइड में, तो -7b माइनस का ए अपॉन में आ जाएगा 2b, और इक्वल टू क्या है, √3। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, जो यहाँ लेफ्ट साइड में जो है ये -7b माइनस का ए अपॉन 2b, इसमें ये ऊपर नीचे सभी क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7b a एंड 2 आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स है, और इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स ये कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो -7b माइनस का ए अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब √3 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, बट गिवन दैट √3 इज एन रेशनल। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हैंस माइनस का 7 माइनस का 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम तीसरी बार कर रहे हैं ना, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 11 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ऐसा क्वेश्चन भी आया था, तो इसको भी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं, पीछे बचा 7 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस का 2। तो 11 का 11 और 13 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे तो 91, और 91 में 2 ऐड करेंगे तो 93। तो यहाँ गया 93। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे किया है। यहाँ पे 91 और प्लस का 2, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, 93। 93 के अपन करेंगे और प्राइम फैक्टर, तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, सबसे पहले इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 3 और 1, मतलब 31 एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके जो फैक्टर है ना, वो क्या है, मोर देन 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन नंबर एज मोर देन 2 factors, so it is not a prime number। प्राइम नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 336 एंड 54 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसका यूज़ करके हमें 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन इसके करते हैं प्राइम फैक्टर। तो 336
इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये 1 टाइम, फिर होगा 6 टाइम और फिर होगा 8 टाइम। तो 2 से और डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 टाइम, 2 का 8 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम, फिर 2 से और डिवाइड हो रहा है 4 टाइम और फिर 2 टाइम, फिर 2 से और डिवाइड हो रहा है 21। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 का डिवाइड होगा 1 टाइम। सिमिलरली अपन प्राइम फैक्टर करेंगे किसके, 54 के। तो 54 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे 27। अब 27 में 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड होगा 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। देन 336 इक्वल टू, हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 1 2 3 4, 2 4 टाइम है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर 3 इंटू 7। फिर 54 को अपन लिखेंगे 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। अब हमें याद करना है दो चीज़ें, एक तो याद करना है हमें, एक तो फाइंड करना है एलसीएम और एक एचसीएफ। तो पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं अपन, ठीक है, मतलब दोनों में चीज़ होनी चाहिए ऐसे, जैसे 2 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया और किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो आएगा एक तो 2 और एक आएगा 3, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया 6। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में जो है वो मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया वो लेते हैं, जैसे 54 में 2 1 टाइम है और 336 में 2 जो 4 टाइम है, तो 2 को 4 टाइम लेंगे, कंपलसरी होना ज़रूरी नहीं है, तो 2 को 4 टाइम ले लिया। उसके बाद में 3 देखिए, 336 में इसमें 3 टाइम है और इसमें 3 टाइम है और इसमें 3 1 टाइम है, तो 3 को 3 टाइम लेंगे अपन और 7 आ जाएगा 1 टाइम। अब इन सब का करना है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, ठीक है। और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर और यहाँ तो आ गया 16 और 3 का आ गया 27 और मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से, ठीक है। अब पहले अपन 16 से कर लेते हैं फिर 7 से कर लेंगे। 27 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16 से, तो 16 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे तो हो जाएगा 112, कैरी लग गया 11, और 16 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 16 2 जा 32, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 4 32 आ गया। फिर इसका 7 से मल्टीप्लाई और करना है, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21, 21 और 1 22 कैरी 2 लग गया, 7 4 जा 28, 28 और 2 30, तो आंसर आ गया 3024। इस टाइप से हमने ये इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर दिया। एकदम इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट पेपर ले रहे हैं अपन, पेपर कोड है 434 एंड 1। क्वेश्चन है इफ 1080 इक्वल टू 2 दी पावर एक्स 3 की पावर वाई मल्टीप्लाई बाई 5, देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स और माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे 180 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसके कर देते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन 1080। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 549, ठीक है। फिर 2 से और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 270, और फिर 2 से और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 135। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये पहले 4 टाइम और फिर 5 टाइम, फिर 3 से और करेंगे 15 टाइम, 3 से और डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम और 5 से और डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो 1080 को अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 3 की पावर हो जाएगी 1 2 3, 3 की पावर भी 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको कंपेयर करेंगे ना, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको भी मैं लिख सकता हूँ 1080 इक्वल टू 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर वाई मल्टीप्लाई बाई 5। अब कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है अपन को 3, वाई की वैल्यू भी कितनी है 3। अब क्वेश्चन में पूछा एक्स माइनस वाई कितना आएगा, तो 3 माइनस 3 कितना आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। एकदम इजी क्वेश्चन था, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 1314 इक्वल टू 18,
फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 1314। मतलब आपको इन दोनों दो नंबर्स का एचसीएफ गिवन है और इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम एक फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से वो लिख लेते हैं अपन। टू नंबर्स एक तो है 306 और एक है 1314 इक्वल टू एलसीएम तो हमें फाइंड करना है और एचसीएफ हमें गिवन है 18 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो 306 मल्टीप्लाई बाई 1314 और डिवाइड में आ जाएगा 18 इक्वल टू क्या बचेगा, एलसीएम। ठीक है, अब 18 से ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है वो चेक कर देते हैं अपन। तो 18 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 18 की टेबल से ये गया 1 टाइम और ये 18 का इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो 18 का इसमें डिवाइड होगा 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 12, मतलब 12 और 6 हो गया यहाँ पे। और इसमें 18 का डिवाइड होगा आई थिंक 7 टाइम, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 8 जा 56 और 12। ठीक है, तो इसका डिवाइड होगा अपने 17 टाइम, तो ये कट गया 17 टाइम। और फाइनली हमें निकालना था एलसीएम ऑफ 306 एंड 1314 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 1314। इनका कर देते हैं अपन मल्टीप्लाई। तो 1314 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 से। 17 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 68, कैरी गया 6, 17 1 जा 17, 17 और 6 23, 3 और 2 कैरी, 17 3 जा हो जाएगा 51, 51 और 2 53, कैरी 5, 17 1 जा 17, 17 और 5 22। तो आंसर आ गया हमारे 22338। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर इफ इट इज़ गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी पिछले 2-3 सेट में 4-5 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो वहीं से मैं इसकी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन को क्या क्या करना होता है वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी और ध्यान भी रखना पड़ेगा करना क्या है। सबसे पहले हमें करना प्रूव क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि 2 + 5 √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको सपोज क्या करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 2 + 5 √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स। वहाँ पे ऐसे दो को प्राइम इंटीजर होंगे ए और बी। को प्राइम का मतलब है उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, और हम क्वेश्चन में उसमें देखेंगे कि ये है या नहीं है। ठीक है, अब ये अगर मैंने इसको रेशनल नंबर सपोज किया तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 + 5 √3। अब आपको क्या करना है, रूट वाला नंबर एक तरफ रखना, बाकी सब उधर भेजने हैं। तो 5 √3 को इधर ही रखते हैं हम, इक्वल टू है a/b। 2 प्लस का उधर आके हो जाएगा माइनस का 5 √3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा b, a माइनस और b का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b। और 5 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिवाइड में, तो a - 2b/5b। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो पूरा नंबर है ना ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे a 2b एंड 5 आर इंटीजर्स। ठीक है, देन a - 2b/5b इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √3 इसके इक्वल है। √3 भी क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में हमें गिवन था
कि ये √3 कैसा नंबर है, इरेशनल है, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना, विरोध हो रहा है। सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, हैंस आपको लिखना है 2 + 5√3, 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये इस क्वेश्चन का तरीका है। ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए, बस थोड़े सी नंबर चेंज कर रही है ना, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, वही लैंग्वेज है। नेक्स्ट पेपर लेते हैं अपन 435-1 कोड है पेपर का। क्वेश्चन पूछा गया हमसे HCF मल्टीप्लाई बाई LCM फॉर द नंबर्स 40 and 30। 40 and 30 के LCM और HCF का मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसका LCM और HCF निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है देयर LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ये HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, ठीक है। अब आप इनका LCM HCF निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो तो भी सही है ना, पर टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम। तो सीधा सीधा अपन को इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 30, और हमें यही पूछा HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, LCM से, यही हमें फाइंड करना है। और 4 3 × 12 और 00 लगा दो, तो ये आ गया अपना आंसर 1200। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424 इज। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे, ऑप्शन से अपन को चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 424 का प्राइम फैक्टर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम, 2 से और डिवाइड हो रहा है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 212 का आधा हो जाएगा 106, फिर 2 से और डिवाइड करेंगे तो 53 टाइम, 53 ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो 53 का डिवाइड 53 से ही होगा 1 टाइम। अब इसमें 2 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 आएगा और एक 53 आएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है वो चेक कर लीजिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ x इज ए होल नंबर, x क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। देन 8 टू दी पावर x एंड विद एन इवन डिजिट, x 8 की पावर जो x है ना वो इसमें एंड किस पे हो रहा है, इवन डिजिट पे, एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x, x के किस मान के अलावा है ना, बाकी सभी मान के लिए ये इवन नंबर पे एंड हो रहा है ना। तो देखो 8 की पावर अगर मैं 2 रखता हूँ, 8 की पावर 2 की वैल्यू तो 64 होती है। 8 की पावर 4 रखते हैं अगर, ये सभी है ना, ये हमारे आंसर हो सकता है, x की जगह रख रहा हूँ मैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मल्टीप्लाई बाई 64, और इसका जो एंड होगा वो किसके एंड होगा, 4 × 4 6 पे होगा। तो इसका मतलब ये भी इवन है और ये भी इवन है। सिमिलरली अपन 8 की पावर 6 निकालेंगे तो 64 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 64, ठीक है। अब 4 × 4 16, यूनिट डिजिट देख रहा हूँ मैं बस, और इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट जो आएगा ना वो आएगा अपने 4, और ये भी क्या है, एक यूनिट डिजिट है। अब अगर अपन 0 रखते हैं ना तो 8 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि आपने एक जो पावर का रूल आता है, एनी रियल नंबर है a, उसकी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू जब 1 पुट करें ना, ये क्या हो रहा है, ऑड आ रहा है। और आपसे यही पूछा है कि एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x, x के किस मान के लिए, जिसके अलावा ये सभी पे क्या हो रहा है, इवन डिजिट पे एंड हो रहा है। तो 4 पे भी इवन पे हो रहा है, 6 पे भी इवन पे हो रहा है, 2 पे भी इवन हो रहा है, बस किस में ऑड पे हो रहा है, तो डी पे हो रहा है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरली वही क्वेश्चन आ गया वापस, प्रूव दैट 6 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर और √2 इज एन रेशनल नंबर। तो वही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। चलिए वापस समझा देते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 6 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूव करना है, सपोज क्या करेंगे, रेशनल। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स a एंड b सच दैट,
अब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 + 3√2 हो जाएगा। रूट वाले नंबर को इधर ही रखेंगे, तो 3√2 = a/b, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3√2 = एलसीएम लेंगे b, तो a - 6b आ जाएगा। और √2 का √2 = a - 6b, और अपॉन में आ जाएगा 3b। अब यहाँ आपको ध्यान रखना ये सभी क्या इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। तो हियर a, 6, b and 3 are integers, so it is a rational number. a - 6b अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इम्प्लाइज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। बट क्वेश्चन में गिवन था कि √2 कैसा एक इरेशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट एन कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट दैट √2 यहाँ लिखना था, √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। हमने जो सपोज किया था वो करेक्ट नहीं किया था, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 6 + 3√2। 6 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन आ गए। देखो जितने भी पेपर की सेट है ना, सबके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस नंबर चेंज किए गए। नेक्स्ट पेपर पर ले रहे हैं 430B, ठीक है। ये जो फॉर विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए पेपर होता है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी है, पर आपको भी इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, मतलब जो प्राइम नंबर होता है ना उसके टोटल फैक्टर कितने होते हैं, तो इसका आंसर है 2। कोई भी प्राइम नंबर होता है उसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 का एक तो 1 फैक्टर है और एक 2 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। जैसे मैंने 3 की बात की, तो 3 का 1 फैक्टर है और 3 फैक्टर है। जैसे मैं एग्जाम्पल उनकी बात करता हूँ 4, तो 4 का 1 फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। इसका मतलब 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर जो होता है उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हिंदी मीडियम वाले ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेना। चलिए इसका करते हैं अपन ए। क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। इनके आपको LCM भी फाइंड करना और HCF भी फाइंड करना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं ए का। सबसे पहले अपन 6 की प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 6 के अगर अपन प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम और 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। उसके बाद में अपन 72 में डिवाइड फैक्टर करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। सिमिलरली अपन डिवाइड करते हैं 122 को 120 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 60 टाइम, फिर 2 से और डिवाइड करेंगे 30 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम, और 15 में अपन किसका डिवाइड करेंगे 3 का 5 टाइम, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। अभी इन नंबर्स को अपन यहाँ लिख लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या आए 2 × 3, और 72 के फैक्टर आए हैं 2 जो है 3 टाइम में, और 3 जो है वो 2 टाइम में। नेक्स्ट 120 के करेंगे, तो इसमें 2 है 3 टाइम और 3 × 5, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका एक तो HCF और एक निकालना है LCM। HCF में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, HCF में पेयर बनाते हैं ना, ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में हो। तो 2 2 2 तीनों में, एक तो 2 सब में से आ जाएगा एक, तो तीनों में से 2 आ रहा है तो एक 2 बार आ जाएगा। सिमिलरली 3 तीनों में है ना, तो ये 3 का पेयर बन जाएगा। एक तो किसका बना है 2 का, और एक किसका बना है 3 का, ठीक है। अब तो एक तो 2 बार आएगा और एक 3 बार आएगा, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो HCF तो आ गया 6। अब निकालते हैं LCM। LCM में जो है तीनों में होना ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा कौन सी बार आया वो आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए 6 में 2 1 टाइम है, और 72 में 2 3 टाइम है, और 120 में भी 2 3 टाइम है, तो 2 को 3 टाइम लेंगे। 2 के बाद में 3 है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार किस में 72 में 2 टाइम है ना, तो 2 टाइम अपन लेंगे इसको, और 5 है 1 टाइम। इन सब का अपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा,
और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, 45 का 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, 32 और 4 36, तो आंसर आ गया 360। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जो है टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं इसका बी क्वेश्चन लेते हैं इसका। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। 3 जो साइकिलिस्ट है वो साइकिल चलाने वाले हैं ना, साइकिल रेस में जो पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम है। इफ़ दे टेक 30 मिनट 40 मिनट एंड 48 मिनट्स रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ फील्ड। तो जो 3 साइकिलिस्ट है, 3 साइकिलिस्ट, उसमें से फर्स्ट जो है 30 मिनट ले रहा है और सेकंड 40 मिनट ले रहा है और 3 जो है 48 मिनट ले रहा है रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड निकालने के लिए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो वापस सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कुछ चीज़ ऐसे घंटी वगैरह हो, वापस कब बजेगी या कोई राउंड कर रहा है वापस कब मिलेंगे, तो वो इन नंबर्स का क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड मिनट्स, और वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ 30 40 एंड 48। अब ओनली एलसीएम है तो एलसीएम अपन साथ में भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, सिर्फ एलसीएम की बात कर रहा हूँ ना, एचसीएफ तो हमेशा अलग अलग प्राइम फैक्टर करके निकालना पड़ेगा। तो पहले तो अपन इसका अलग अलग करके देख लेते हैं। 30 के फैक्टर करेंगे अपन तो 2 से, फिर 3 से और फिर 5 से, प्राइम फैक्टर आपको आने चाहिए। 40 का करेंगे तो पहले 2 टाइम, फिर 20 में 2 टाइम, फिर और 2 टाइम और फिर 5 टाइम। 48 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। अब इसका निकालना हमें एलसीएम। एलसीएम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट टाइम कौन सा वो लेना है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार कितनी है, 4 बार है, तो 2 को 4 टाइम लेंगे, और फिर 3 है 1 टाइम और 5 है 1 टाइम, मैक्सिमम कितनी टाइम है वो लेना है। तो 3 इसमें भी 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम, 5 इसमें भी 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम, तो 1 टाइम ही लेना है। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16, और 5 इंटू 3 15, 15 का 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 6 जा 90 और 15 1 जा 15, 15 और 9 हो गए 24, तो आंसर आ गया 240 मिनट्स। तो इसका मतलब जो ये वापस मिलेंगे ना, यहाँ पे पूछा गया आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ फाइनली आंसर लिखेंगे आफ्टर, हेंस आफ्टर 240 minutes will they meet again at the starting point। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अभी मैंने ये तो एक प्राइम फैक्टर डायरेक्ट किए, अब अपन इसको सिर्फ एलसीएम को अपन साथ में भी निकाल सकते हैं। तो 30 40 एंड 48, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से 30 डिवाइड करेंगे 15 टाइम, 40 में करेंगे 20 टाइम, 48 में करेंगे 24 टाइम, फिर 2 से और डिवाइड करेंगे, 15 में नहीं हो रहा, जिसमें नहीं हो रहा उसको सेम लिख लो आप, 20 में करेंगे 10 टाइम, 24 को करेंगे 12 टाइम, फिर 2 से और करेंगे 15, 10 में 5 टाइम और 12 में 6 टाइम, फिर 2 से और करेंगे 15 5 और 3, अब 2 से नहीं हो रहा 3 से करेंगे, 3 का 15 में करेंगे 5 5 7 to 7, 3 में 1 टाइम, फिर 5 से करेंगे 1 1 और 1। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और 5 इंटू 3 15, और 15 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। समझ गए, ये थे हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन रेशनल नंबर। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो वहीं से पहले कॉपी कर देते हैं लैंग्वेज को, और फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। इसी पेपर में ये 4-5 बार क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से
एकदम तैयार कर लेना है ना, ताकि ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है, इसमें मार्क्स आपके नहीं कटने चाहिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस 4-5 लाइनें हैं वो लर्न करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 is a rational number, then there exist co-prime positive integers a and b such that। अब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5, रूट वाला नंबर एक तरफ रखना है, बाकी सब एक तरफ दूसरी तरफ भेजने हैं आपको। a/b प्लस का 3 उधर आके हो जाएगा माइनस का 3, 2√5 एलसीएम लेंगे b आएगा, a का a माइनस का माइनस, b का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3b, √5 2 मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में, तो a माइनस 3b/2b। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये a 3b और 2b सब क्या इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर कैसा नंबर होता है, रेशनल। तो यहाँ हम लिखेंगे a 3b and 2 आर इंटीजर्स, सो a माइनस 3b/2b इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर, इसका मतलब √5 भी कैसा है, रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इम्प्लाइज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। बट क्वेश्चन में गिवन था कि √5 एक कैसा है, रेशनल नंबर, सॉरी अब ये आया रेशनल है, और क्वेश्चन में गिवन था ये √5 कैसा इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट, ये इस फैक्ट का विरोध कर रहा है ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 एक इरेशनल नंबर है, उसका ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, हैंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव हो गया। तो इस टाइप से हमने जो है 2024 में जो बेसिक मैथ का पेपर था ना, उसके हमने ऑल सेट के सॉल्यूशन कर लिए। बेसिक मैथ्स का जो पेपर आता है उसमें हमने टोटल 4 या 5 सेट्स थे जितने भी, उन सब का हमने एकदम सॉल्यूशन इसका देख लिया। बस क्वेश्चन क्या है, एक तो इरेशनल नंबर आ रहा है और एक एलसीएम और एचसीएफ, एकदम आसान चैप्टर है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और छोटी सी रिक्वेस्ट वापस रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.